हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बायो स्टडीज। आज हम बात कर रहे हैं सेल जंक्शंस के बारे में। हमने सारे एपिथेलियल के बारे में पढ़ लिया, एपिथेलियल टिश्यूज के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जितनी भी सेल्स हैं जो एपिथेलियल टिश्यूज में होती हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसे करती है, कैसे जंक्शंस बनाती है और फिर सारी होल्ड होकर एक पूरा टिश्यू बनाती है। तो 3 तरह के जंक्शंस यहाँ पे बात करते हैं। वन इज कॉल्ड द टाइट जंक्शन, another gap junction and third is the adhering junction. टाइट जंक्शन, टाइट से क्या मतलब समझ में आ रहा है कि दो सेल है एकदम टाइटली बाउंड है, ठीक है, देयर इज नो स्पेस इन बिटवीन दीज सेल। तो क्या है, दे प्रिवेंट लीकेज ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस दीज सब टिश्यूज। अब हो सकता है कि कोई एक सेल है जिसमें थोड़ा सा रप्चर हुआ, वहां से कुछ सब्सटेंस लीक हो रहा हो, तो दूसरी सेल क्या करेगी, इससे एकदम टाइटली बाउंड हो जाएगी और एक भी बीच में जरा सा भी गैप नहीं छोड़ेगी, जिसकी वजह से वो वाला जो लीकेज है ना वो प्रिवेंट हो जाएगा, मतलब वहां से फिर लीकेज नहीं होगा। तो एकदम टाइटली बाउंड होती है, जरा सा भी स्पेस नहीं होता। सो सेकंड पॉइंट आ जाता है सेल टाइटली पैक्ड एंड हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ शीट। और इस तरह से क्या होता है, ये सारी सेल्स देखो आपस में कनेक्ट होती जाएंगी और एक पूरा शीट का फॉर्मेशन करेगी। सो दिस इज द टाइट जंक्शन। लाइक एग्जाम्पल इज ब्लड ब्रेन बैरियर, ओके, वहां पे ये जंक्शन बनाते हैं। देखो यहाँ पे भी दिख रही है, सारी सेल्स एक दूसरे से टाइटली पैक है, बीच में कुछ नहीं प्रेजेंट, सब टाइटली पैक है। सेकेंड आ जाते हैं गैप जंक्शन। इसमें क्या होता है, यहाँ पे दो सेल के बीच में गैप होता है और एक आप सोच सकते हो, एक तरह से आप बोल सकते हो एक ब्रिज सॉर्ट ऑफ होता है। एक ब्रिज के थ्रू ये दोनों सेल आपस में कनेक्टेड होती है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। कैन यू सी, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, दोनों के बीच में एक ब्रिज बनाया है जिसके थ्रू ये कनेक्टेड होती है। So they facilitated cells to communicate each other. दोनों में कम्युनिकेशन हो पाता है। कैसे कम्युनिकेशन हो पाएगा कि इस सेल में जो भी साइटोप्लाज्म है वो यहाँ से ट्रैवल करके दूसरी सेल में जा सकता है, ठीक है। सो इट कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ द एडजेसेंट सेल। दोनों सेल के साइटोप्लाज्म कनेक्टेड होते हैं, तो एक सेल की जो भी इंफॉर्मेशन है वो दूसरे सेल में ट्रांसफर होती है, फिर दूसरी सेल से इंफॉर्मेशन तीसरी सेल में, एंड दिस इज आवर होल टिश्यू। सब जगह वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाती है। इट अलाउ द रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन स्मॉल मॉलिक्यूल थ्रू दिस चैनल, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो चैनल है ये किस तरह के प्रोटीन के बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड कनेक्सोन। सो यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है, एक तरह से कनेक्सोन है, एक फाइब्रिल के थ्रू ये दोनों कनेक्टेड है और यहाँ पे आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल, समटाइम्स कुछ बिग मॉलिक्यूल्स भी इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। दैट इज द गैप जंक्शन, ओके। थर्ड आ जाते हैं अधेरिंग जंक्शन। देखो अधेर जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे कि क्या करते हैं, अगर हम एक वॉल बनाना है तो हम ब्रिक्स के बीच बीच में क्या डालते हैं, सीमेंट डालते हैं। दो ब्रिक्स के बीच में हम थोड़ा सा सीमेंट डालते हैं जो उन दोनों ब्रिक को अधेर करके रखता है, चिपका के रखता है, ठीक है, साथ साथ रखता है। द सेम इज दिस वन, इट सीमेंटिंग दी नेबरिंग सेल। दो सेल को सीमेंट करता है, तो यानी कि बीच में कुछ ना कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट होगा। जबकि टाइट जंक्शन में क्या है, दोनों सेल एकदम चिपक जाती है, बीच में जरा सा भी कोई सब्सटेंस नहीं होता। लाइक इसमें प्रोटीन होते हैं कैडरिन, जिसके थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं। One of the most famous example of this adhering junction is desmosomes. इसमें और भी बहुत सारे आते हैं। The famous one is desmosomes. So बस इतना सा ध्यान रखना, desmosome is a kind of what? adhering junction। इतना एग्जाम्पल ध्यान रखना ना। यहाँ पे देखो एक दो सेल है, दोनों सेल के ऊपर ये केराटिन डिस्क के थ्रू, मतलब ये इसके थ्रू मटेरियल के थ्रू दोनों आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पे कुछ फाइब्रिल्स है जो अंदर की तरफ है, दैट इज इंट्रासेलुलर फाइब्रिल, और दो सेल के बीच में है उसको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर फाइब्रिल। सो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, बट बीच में कुछ ना कुछ अधेरिंग के लिए सीमेंट जैसा सब्सटेंस यहाँ पे प्रेजेंट होगा। सो आई थिंक यू आर क्लियर विद दीज ऑल 3 टाइप ऑफ जंक्शन, टाइट, गैप एंड अधेरिंग जंक्शन। क्वेश्चन आ जाता है, so प्लीज इसको जरूर से पढ़ना, स्किप मत करना, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज पोस्ट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय बाय।